चुनावों का बिगुल बज चुका है और चुनाव जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानीहाल, ये सब इलाके बहुत पहाड़ी भी हैं और इन इलाकों में जो है प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा हैं जो चुनाव में अब जो है उतर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन से मैं सईद अजहर आज आपको डोडा बस्ती में ले आया हूँ। डोडा बस्ती वो इलाका है जो जम्मू में बेलीचराना में एक बस्ती बनाई गई तब जब डोडा में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, हालात बहुत ख़राब थे, लोग वहाँ से भाग के जब जम्मू आए तो उनके लिए ये डोडा बस्ती बनाई गई और वहाँ पे डोडा के वो सारे लोग जो वहाँ से उस वक़्त उस माहौल में जम्मू आए उन सबको यहाँ पे शरण मिली। लेकिन इस डोडा बस्ती की विडंबना दो हैं। एक ये है कि अब रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता जो है जहाँ तक हम घूमे ये पूरी कॉलोनी जो है, इस पूरी कॉलोनी में न तो कहीं लुक डली है, न कहीं पक्का रास्ता है और ना ही नालियाँ हैं। और जब यहाँ बारिशें पड़ती हैं तो बारिश में ऐसा हाल होता है कि आधा पाँव पानी में होता है और कहीं पे भी सड़क दिखती नहीं है, जो यहाँ के लोगों का कहना है। अब दूसरी विडंबना यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कहना नहीं चाहते हैं कैमरा में। वो ये कहते हैं कि भाई सरकार आज भी वही थी, कल भी वही है, आज जो सरकार है उसने भी काम नहीं किया, जो सरकार आने वाले वक्त में बनने जा रही है वो कौन सा काम करेगी। तो इसलिए वो भी कैमरे में आने से जो है कतरा रही है। और हमने बड़े लोगों से गुजारिश की कि आप आएँ कुछ बोलें, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम क्यों बोलें, बोलने का मकसद क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लीडर हजरात जो हैं जब वो देखते हैं कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो लीडर हजरात भी नाराज़ हो जाते हैं, तो वो बाद में जो हमारे काम आगे बनने वाले भी होते हैं वो भी नहीं बनते हैं। और आप इस पूरे इलाके का हाल देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये हाल देख सकते हैं। ये लोगों के अपने घर हैं, रिहायशी घर हैं, ये बिल्कुल यहाँ ऊपर रिहायशी घर बनाए गए हैं। ये वो सब लोग हैं जो उस वक़्त पीड़ित थे, जो यहाँ जम्मू में आए, जिन्होंने अपने छोटे छोटे मकानात उस वक़्त बनाए और आज क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं उसके बाद जो है इनको पक्का किया गया। और पक्का करने के बाद भी अगर इस पूरे रास्ते को अगर आप देखें, ये कच्चा रास्ता है, घास उगी हुई है पूरे रास्ते से। और इनका भी ये कहना है कि हमने बहुत बार गुहार लगाई कि इस इलाके में जो है मैग्डमाइज किया जाए, पक्का रास्ता बनाया जाए, नालियाँ बनाई जाए, लेकिन कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं बना। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल नीचे, क्योंकि बारिश जो है रात को पड़ी है तो पानी निकल चुका है सारा का सारा, लेकिन निकल के कहाँ जाता है, ये लोगों के घरों में भी जाता है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये घर का सामने का जो है एक प्रसार जैसा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से अंदर तक घुसा हुआ है दीवारों में। और इसकी वजह से जो है लोग बहुत परेशान हैं इस पूरे इलाके के। और यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से भी अगर सरकार कभी हमारी गुहार सुने तो इस रास्ते को पक्का करें और ख़ास तौर पे यहाँ पे नालियाँ बना दें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलाका जम्मू म्यूनसिपैलिटी में आता है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी का बाज़ाब्ता यहाँ पे दखल होता है, लेकिन कहीं पे भी कोई नाली नहीं हमें इस इलाके में दिखी। इससे बिल्कुल कोई आधा किलोमीटर दूर के बाद एक रास्ता है, वो पक्का रास्ता बीच में से बनाया गया, वहाँ नालियाँ भी हैं। लेकिन जो ये वाला कॉलोनी है, ये सारा का सारा कॉलोनी जो है कच्चा रास्ता है, पत्थर पड़े हुए हैं और बारिश में यहाँ से चलना जो है मुहाल होता है। एक तरफ से चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, लोग जो है अपने लीडरों से गुहार लगा रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, हमारा ये काम करें, हमारा वो काम करें। और दूसरी तरफ जो है लीडर हजरात जो है उनको आश्वासन देने में मसरूफ़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जब लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हर पार्टी आती है, एक वादा करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद जब 5 साल होते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद फिर दिखते हैं, लेकिन 5 साल में गायब हो जाते हैं। और अगर 5 साल के बीच में हम जाके उनसे मिलें तो वो हमें फॉर्मेलिटियाँ गिनाना शुरू कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि भाई इस रास्ते के ऊपर मैग्डमाइज नहीं हो सकता है, फंड्स नहीं है, कभी ये कहते हैं कि फ़ाइल कहीं अटक गई है और कुछ और मसला हुआ है। तो उस सारे तमाशे में जो है ये लोग परेशान हैं और इन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि जल्द से जल्द इस कॉलोनी को जो है इसको बाज़ाब्ता मैग्डमाइज किया जाए और इस पूरी कॉलोनी में जो है नालियाँ बनाई जाएँ जिसमें पानी का निकास हो और पानी वहाँ से निकल पाए। क्योंकि जब भी बारिश होती है इनके घर जो हैं पानी में लिपत होते हैं और पानी जो है इनके घरों में चला जाता है और इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो ये डोडा के हैं और डोडा से जब ये माइग्रेट होके आए तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन हालातों में कितनी मुश्किलात थी जब यहाँ आए, यहाँ बाज़ाब्ता टेंटों में रहे और उसके बाद जो है इन्होंने अपने आहिस्ता से कच्चे घर फिर पक्के घर किए। लेकिन
सरकार की तरफ से जो उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए थी वो सहूलियतें अभी तक नहीं मिली। कहते हैं स्मार्ट मीटर तो लगाए गए, लेकिन स्मार्ट रास्ते कब मिलेंगे इसका इंतजार है।